कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब इस चैप्टर में क्या है, कैसे है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक हम बात करेंगे आज के इस चैप्टर में। जैसे कि मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, चैप्टर 1 में भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कि कोई भी चैप्टर रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगी इस पूरे चैप्टर को, एंड पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो वैसे ये हमारा है पार्ट 1 जिसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन एंड इस चैप्टर का एक एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। अच्छा, ये आपने सुना है ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बांट देते हैं। ये क्या है, इतना हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर है माइक्रो, इधर है ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म सुना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हो सकता है, होता है कि जिसके अंदर वो जान हो। ठीक है, अब माइक्रो मतलब होता है कि वो इतनी छोटी चीज जो हमें नॉर्मल आंखों से ना दिखे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नॉर्मल आई से ना दिखे। तो व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म are the organisms that are cannot see by any naked eye। naked eye यानी कि अपने नॉर्मल आंखों से। अब अगर क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर ऐसे नहीं देखा जा सकता तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? इसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। ये क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रो चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमें पता चल गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसके द्वारा देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड रहते हैं। सबसे पहला क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चार ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगी, फोर्थ इज प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ इज एल्गी। ठीक है, तो ये हो गए क्या, ये आपके हो गए 5 ग्रुप। किसके हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। बैक्टीरिया भी मैं आपको सभी चीज बताऊंगी कि बैक्टीरिया भी एक माइक्रो और एक ऑर्गेनिज्म है, फंगी भी है, प्रोटोजोआ, अलगे, ये सभी चीजें हम भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल आई से देखा जा सकता है। हम लोग इतने माइक्रो नहीं है कि हम लोग देख सकते हैं किसी इसको। ठीक है, अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको इसलिए बोला क्योंकि बहुत ज्यादा माइक्रो रहते हैं जिनको हम लोग देख नहीं पाते, इतने छोटे कि आपके वो इतनी छोटी सी उंगली में वो आ सकते। अब सोचो कि जिसमें मार्कर की पिन भी नहीं घुस सकती, उससे भी छोटी, इसके अंदर भी ये क्या रहते हैं, कुछ सेल्स रहते हैं, बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमारी बात हो गई किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन आवर सराउंडिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हमारे चारों ओर रहते हैं। अब चाहे वो जगह इतनी छोटी सी हो, चाहे वो बड़ी सी हो जगह। ठीक है, तो उस जगह में हर एक जगह क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब ऐसे हम लोग इसे देख तो सकते नहीं है कि वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। अब मान लो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया बैठा हुआ है, तो मैं ऐसे देख तो पा नहीं रही हूँ कि वो कितने हैं, कितने छोटे, उनका साइज कैसा है। ठीक है, मैं इन चीज़ों को नहीं देख सकती। तो यहाँ पे हम क्या बोले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर रहता है। क्या मैं बोलूँगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चारों ओर रहता है। और सिंगल सेल, अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल है, तो आप बोलोगे हाँ, जो मैंने बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही प्लेस पर रहे, या मैं बोल सकती हूँ कि एक ही टाइप की जगह पर रहे, वो हर जगह पे रहती है। ठीक है, ये बात हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो किस प्रकार से हमारे फ्रेंड एंड फो है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या, फ्रेंड एंड फो। तो सबसे पहले प्लेस जो आता है वो होता है मेकिंग ऑफ फर्स्ट प्लेस मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड।
अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे वो हमारी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? अच्छा, अब एक और चीज़ आ सकती है कि जो हमारे पास जो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड है, ये कर्ड किससे बनता है? कर्ड को हिंदी में कहते हैं दही। दही खाते होंगे, नहीं खाते होंगे, कोई बात नहीं। तो वो दही किससे बनती है? दूध से बनती है। अब ये दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट कैसे होता है? जो दूध होता है उसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो रहता है वो उस दूध को पी जाता है और क्या करता है, निकाल देता है क्या? कर्ड, यानी पीछे से निकालता है दही। तो ये किसकी बात हो गई कि यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध को दही में कन्वर्ट करता है? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है कि जो कर्ड का जो फॉर्मेशन है उसको कौन प्रमोट करता है? तो उसके लिए कौन है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है किसके? कर्ड के फॉर्मेशन को। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में कुछ और जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये हो गया किसके बारे में? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली है। और किस जगह पर हमें मिल जाएगा? कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिसिन में मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि फर्मेंटेशन क्या होता है? आज का यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें एक चीज आती है कि फर्मेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जिसमें जो शुगर होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इसके बाद ये हो गया किसके बारे में? फर्मेंटेशन के बारे में। फिर आता है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ मेडिसिनल यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसके बाद अब आपको बताया जाता है किसके बारे में? एंटीबॉडीज के बारे में और एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैं बात कर रही थी एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब जो एंटीबायोटिक्स अगर मैं बोलूँ, ये एक मेडिसिन है। क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ मेडिसिन। अब ये मेडिसिन क्या करता है? ये मेडिसिन करता है किल और स्टॉप एनी द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या करता है? जो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए डिसीज कॉज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डिसीज कॉज करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को ये एंटीबायोटिक्स मार देता है या उसकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स इज अ टाइप ऑफ इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन which kill or stop the disease causing microorganism। ठीक है, अब एक और चीज आती है इसी वर्ड में, क्या है? एंटीबॉडीज। अभी बताओ एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज यानी कि जो व्हेन अ डिसीज कैरिंग, जब कोई भी डिसीज एक किसी भी माइक्रोब को कैरी करता है और वो जब हमारे बॉडी में इंटर होता है तो इंटर करने के बाद वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो देखो जब एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में? इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। अब पता है सोइल फर्टिलिटी में भी हमारा यूज किया जाता है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कैसे? राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक चीज बता दूं, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो मैं यहाँ पे टॉपिक बनाऊंगी पैथोजेंस का। ये पैथोजेंस क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कोई भी डिसीज फैलाते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लोग डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतना बड़ा वर्ड कैंसिल करने के बजाय हम यहाँ पे कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी हम क्या कहेंगे? पैथोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब हम लोग ह्यूमंस में बात करेंगे तो देखो ह्यूमंस में क्या होता है? एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में क्या होता है? कम्युनिकेबल में आपको वो चीज़ कम्युनिकेट कर जाती है, यानी आपके पास कोई भी एक अलग पर्सन बैठा है, आपके अंदर कोई एक बीमारी है, वो बीमारी
उसके अंदर चली जाए, दूसरे पर्सन के पास चली जाए, तो वो क्या हुई, ये डिसीज कम्युनिकेट हो गए। तो कम्युनिकेट करने वाली डिसीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल, और जो डिसीज कम्युनिकेट नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, अब कम्युनिकेबल एग्जांपल जैसे जुकाम हो गई आपको, आफ्टर फीवर भी कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल में और क्या हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हो गया डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, आफ्टर अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग जान लेते हैं पेस्चराइजेशन के बारे में। ये पेस्चराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि स्कूल में आता है, एग्जाम में आता है कि पेस्चराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पेस्चराइजेशन। अच्छा, कई बच्चों को इसकी स्पेलिंग भी नहीं याद होगी, तो क्या लिखा हुआ है, PASTEURISATION। ठीक है, अब जान लेते हैं पेस्चराइजेशन क्या होता है। इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि द प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जो प्रोसेस है ये लुईस पाश्चर के द्वारा ये डिस्कवर किया गया, इसलिए लास्ट में इसके पाश्चर, ये क्या है, पाश्चराइजेशन। अब इस पाश्चराइजेशन में होता क्या है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। पेस्चराइज्ड मिल्क, अब जो एक पेस्चराइज्ड मिल्क होता है उसमें क्या होता है, कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, उसको कंज्यूम किया जाता है बिना बॉइल किए। ठीक है, एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब यहाँ पे जो पेस्चराइज, अभी हम लोग इस वर्ड को छोड़ देते हैं, जो मिल्क होता है जो पेस्चराइज होता है, अगर हम लोग किसी भी उसको बिना बॉयल करे, उसको देखें तो उसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रोब नहीं होते हैं। लेकिन द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, अगर उस मिल्क को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग उसे गर्म करें अप्रॉक्स 15 to 30 सेकंड्स तक, तब एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन कहते हैं। इसके बाद अब ये तो हो गया किसके बारे में, इस पूरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, इसके बाद इफ यू हैव बुक, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को आपको समझना है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, कुछ और मेन पॉइंट्स हैं जिनको कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया पेस्चराइजेशन, तो पेस्चराइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया सबसे पहला पॉइंट जो भी हमें अभी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रॉबर्ट कोच के बारे में। रॉबर्ट कोच, ये जो रॉबर्ट कोच है ये 1876 में डिस्कवर्ड बैक्टीरियम कॉजेज, जो कॉज करता है एंथ्रेक्स डिसीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कुछ चीजें जो कि डिस्कवर की गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा और कब की गई है। अच्छा, एक और बात है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि लुईस पाश्चर ने कौन से सन में पेस्चराइजेशन को डिस्कवर किया था। नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में। अभी मैं आपको और भी कई चीजें दी थी जिसे हम बोले थे डायग्राम नंबर, ठीक है, तो डायग्राम नंबर 2.10 जो कि है नाइट्रोजन साइकिल, उसको आपको लर्न करना है और लर्न करके यू हैव टू एक्सप्लेन इन कमेंट। ओके, आफ्टर दिस इज द अबाउट रॉबर्ट कोच, और नेक्स्ट अब हमें मिलेगा किसके बारे में, लुईस पाश्चर के बारे में। अब लुईस पाश्चर ने सबसे पहले ये पेस्चराइजेशन को भी कर लिया। अब लुईस पाश्चर ने और क्या किया था, लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को, वो प्रोसेस जिसमें शुगर जो होता है वो अल्कोहल में चेंज होता है। और कब किया था, 1857 में कौन, लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। ओके, नेक्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये 1929 में किस पे वर्क किए थे, वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिसीज, डिसीज के कल्चर पर
वर्क किए थे जो कि बैक्टीरिया को कॉज करता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज चैप्टर। चैप्टर नेम इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये कहाँ रहते हैं, ये किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंड है। नेक्स्ट इनका कॉमर्शियल यूज देखा, देन इसका हम लोग ने मेडिसिनल यूज देखा जहाँ पे हमको जानने को मिला एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हार्मफुल डिसीज के बारे में जहाँ पे हमें पता चला पैथोजेंस के बारे में। नेक्स्ट हमें बताया गया पेस्चराइजेशन के बारे में जो कि डिस्कवर किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। इन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन को भी डिस्कवर किया था। ठीक है, आफ्टर जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने 1876 में डिस्कवर किया था डिस्कवर दी बैक्टीरियम जो कि एंथ्रेक्स एक प्रकार का डिसीज है उसको कॉज करता है। ये हो गया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 में यानी इसके एक्सरसाइज में। धन्यवाद एंड बाय।